भगवद गीता अध्याय 1 पहला श्लोक और जीवन की गहरी सीख। कुरुक्षेत्र का मैदान रणभूमि बन चुका था। दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। हजारों योद्धा, महान राजा और शक्तिशाली सेनापति, हर कोई युद्ध के लिए तैयार था। हर कोई अपने प्राणों की आहुति देने को तत्पर था। लेकिन जैसे ही शंखनाद गूंजा, एक वीर योद्धा का मन डगमगा गया। अर्जुन, महान धनुर्धर जिसने अनगिनत युद्ध लड़े और जीते थे, उस दिन असमंजस में था। उसके सामने जो सेना खड़ी थी, वे सिर्फ शत्रु नहीं बल्कि उसके अपने थे, परिवार, गुरु, प्रियजन। यह देखकर उसका दिल भारी हो गया। उसके हाथ कांपने लगे और उसका धनुष गिर गया। उसी पल उसके मन में ढेरों सवाल उठने लगे। क्या सही था, क्या गलत? उसका कर्तव्य क्या था? क्या इस युद्ध का कोई अर्थ भी था? यही है भगवद गीता का पहला अध्याय, जहां असली लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि इंसान के मन के अंदर भी लड़ी जाती है। यह अध्याय केवल कुरुक्षेत्र के युद्ध की कहानी नहीं बताता, बल्कि हर इंसान के जीवन में आने वाले संघर्षों का प्रतीक भी है। अर्जुन के मन में उठ रहे सवाल, सही और गलत के बीच की लड़ाई, और वे भावनाएं जो आज भी हम सभी को कभी न कभी घेर लेती हैं। गीता के ज्ञान को जीवन से कैसे जोड़ें? भगवद गीता सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर मोड़ पर सही फैसले लेने की एक मार्गदर्शिका है। इसमें बताए गए श्लोक सिर्फ युद्ध भूमि के बारे में नहीं हैं, बल्कि वे हमारे अपने जीवन की चुनौतियों, संघर्षों और मानसिक उलझनों को भी दर्शाते हैं। इस वीडियो में हम न सिर्फ गीता के श्लोकों का अर्थ समझेंगे, बल्कि उन्हें आज की दुनिया से जोड़कर देखेंगे। यह श्लोक हमें क्या सिखाता है, हम इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, इससे हमें बेहतर फैसले लेने और सही मार्ग चुनने में कैसे मदद मिल सकती है। तो चलिए इसी दृष्टिकोण के साथ शुरुआत करते हैं भगवद गीता के पहले श्लोक से और देखते हैं कि इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। सरल हिंदी अर्थ। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित होकर युद्ध के लिए तैयार मेरे पुत्र कौरव और पांडवों ने क्या किया। आसान शब्दों में व्याख्या। अंधे राजा धृतराष्ट्र को पहले से ही चिंता थी कि यह युद्ध किस दिशा में जाएगा। वह जानते थे कि कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि कहा जाता है, जहां धर्म की जीत मानी जाती है। इसलिए वह यह जानना चाहते थे कि युद्ध के मैदान में उनके पुत्र कौरव और पांडवों ने क्या किया। यह सवाल सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं था, बल्कि उनके मन में छिपे डर और पक्षपात को भी दर्शाता था। वह चिंतित थे कि कहीं धर्म की शक्ति उनके पुत्रों के खिलाफ न चली जाए। यही श्लोक पूरी गीता की शुरुआत है और आगे होने वाले संवाद की नींव रखता है। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? सीख 1, निष्पक्ष निर्णय लें और पक्षपात से बचें। युद्ध में स्थिति। धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के प्रति पक्षपात उसकी सोच को प्रभावित कर रहा था। उसकी यह मानसिकता उसे न्यायपूर्ण निर्णय लेने से रोक रही थी, जिससे अंततः उसके वंश का विनाश हुआ। वास्तविक जीवन की स्थिति। एक स्कूल में प्रधानाचार्य को सर्वश्रेष्ठ छात्र पुरस्कार देना है। उनके अपने रिश्तेदार का बच्चा भी नामांकित है, लेकिन एक और छात्र वास्तव में अधिक योग्य है। यदि प्रधानाचार्य पक्षपात करके पुरस्कार अपने रिश्तेदार को दे देते हैं, तो इससे स्कूल में अन्य छात्रों का मनोबल टूट जाएगा और निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे।
इसे ठीक कैसे करें? 1. निर्णय लेने के लिए स्पष्ट और निष्पक्ष मानदंड बनाएं। 2. फैसला लेने से पहले अन्य वरिष्ठ शिक्षकों या समिति से राय लें। 3. निजी भावनाओं के बजाय वास्तविक प्रदर्शन और योग्यता के आधार पर निर्णय लें। सीख 2. सही कर्म करें ताकि भविष्य में पछताना न पड़े। युद्ध की स्थिति। धृतराष्ट्र ने अन्याय करके राजगद्दी तो हासिल कर ली, लेकिन इसका डर और अपराध बोध उसे हर वक्त सताने लगा। उसकी गलतियों ने उसे भविष्य को लेकर बेचैन कर दिया। वास्तविक जीवन की स्थिति। एक दुकानदार ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए घटिया सामान बेचता है। शुरुआत में उसे फायदा होता है, लेकिन धीरे धीरे ग्राहक उस पर भरोसा खो देते हैं और उसकी दुकान पर आना बंद कर देते हैं। जो त्वरित लाभ उसने कमाया, वही बाद में उसके व्यवसाय के नुकसान और पछतावे का कारण बन जाता है। इसे ठीक कैसे करें? 1. शॉर्टकट लेने की बजाय ईमानदारी से मेहनत करें। 2. छोटी मोटी परेशानियों से घबराने के बजाय उन्हें सीखने का मौका समझें। 3. हमेशा सही और नैतिक रास्ता चुनें, क्योंकि सच्ची मेहनत का फल ही सबसे टिकाऊ होता है। सीख 3. न्याय और सत्य पर विश्वास रखें। युद्ध की स्थिति। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया, जो दर्शाता है कि सत्य और न्याय की विजय अवश्य होती है। पांडवों ने तमाम कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलकर अंततः जीत प्राप्त की। वास्तविक जीवन की स्थिति। एक व्यक्ति अदालत में एक महत्वपूर्ण गवाही देने वाला होता है। अगर वह सच बोलता है तो दोषी को सजा मिलेगी और निर्दोष को न्याय मिलेगा, लेकिन उसे धमकियां दी जाती हैं और लालच भी दिया जाता है ताकि वह झूठ बोले। वह कुछ समय के लिए असमंजस में रहता है, लेकिन अंत में सत्य का साथ देने का निर्णय लेता है। शुरुआत में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में सच की जीत होती है, दोषी को सजा मिलती है और न्याय स्थापित होता है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? 1. हमेशा सही और नैतिक रास्ते पर चले, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। 2. अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए सही मार्गदर्शन और सहयोग लें। 3. याद रखें कि छोटे छोटे संघर्ष ही आगे चलकर बड़ा सम्मान और न्याय दिलाते हैं। सीख 4. आत्मसंयम से सफलता पाएं। युद्ध की स्थिति। संजय को अपनी पवित्रता और अनुशासन के कारण दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, जिससे वह गीता का संवाद देख और सुना सका। ये दिखाता है कि आत्म संयम से अद्भुत उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। वास्तविक जीवन की स्थिति। एक छात्र अपने भविष्य को संवारने के लिए रोज नियम से पढ़ाई करता है, समय का सही उपयोग करता है और ध्यान भटकाने वाली आदतों से बचता है। उसकी यह मेहनत उसे अच्छी शिक्षा और सफलता दिलाती है, जबकि जो छात्र अनुशासन नहीं अपनाते, वे आगे चलकर पछताते हैं। इससे हमें क्या सीख मिलती है? A. अपने लक्ष्य साफ रखें और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत करें। 2. ऐसे लोगों के साथ रहें जो मेहनत और अनुशासन को बढ़ावा दें। 3. छोटी छोटी इच्छाओं में न उलझे और अपने बड़े लक्ष्यों पर ध्यान दें। सीख 5. ज्ञान और समझ से अज्ञानता को दूर करें। युद्ध की स्थिति। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के प्रति अंधे प्रेम के कारण वास्तविकता को देखने में असमर्थ था। उसका अज्ञान ही उसके वंश के विनाश का कारण बना। वास्तविक जीवन की स्थिति। एक व्यापारी अगर बाजार की बदलती परिस्थितियों की उपेक्षा करता है और नए तरीकों को सीखने से इनकार करता है, तो उसका व्यापार धीरे धीरे खत्म हो जाता है। दूसरी ओर, जो व्यापारी लगातार सीखता और बदलाव को अपनाता है, वह सफलता प्राप्त करता है।
इससे हमें क्या सीख मिलती है? 1. हमेशा नए ज्ञान और अनुभवों को अपनाने के लिए तैयार रहे। 2. भावनाओं के बजाय तर्क और तथ्यों के आधार पर निर्णय लें। 3. समझें कि सीखना और बदलना ही आगे बढ़ने की कुंजी है। धृतराष्ट्र का यह सवाल सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन क्या यह वास्तव में ऐसा ही था? क्या वह केवल युद्ध का हाल जानना चाहता था, या उसके मन में पहले से ही किसी अनहोनी का भय था? क्या हमारे मन भी कभी ऐसे सवाल पूछते हैं जिनके जवाब हमें पहले से पता होते हैं? जैसे जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध आगे बढ़ेगा, कई गहरे रहस्य सामने आएंगे। लेकिन अब सवाल यह है, दुर्योधन की पहली चाल क्या होगी? और क्या यह युद्ध केवल बाहरी संघर्ष है, या हमारे भीतर चलने वाले मानसिक उलझन का भी प्रतीक है? अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर भगवद गीता की गहरी शिक्षाओं को और अच्छे से समझ सकें। धन्यवाद। आपका साथ इस यात्रा को और भी अर्थपूर्ण बनाता है।